हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो पढ़ रहे थे, उसमें 8.4 चल रहा था। 8.4 में 41 नंबर सवाल हम लोग पिछला क्लास में बना चुके थे। अब आज हम लोग को 42 नंबर सवाल से सोल्व करना है। तो चलिए आइए देखते हैं 42 नंबर सवाल में क्या कर रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है, तब सिद्ध करना है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। ये सवाल जो यहाँ दिया गया है, ये पिछला एक्सरसाइज में भी सवाल था, वहां भी हम लोग बनाए थे। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर 1। इक्वेशन इसको मान लिए थे कितना, फर्स्ट। और जितना मान हमको निकालना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, इसको बराबर हम मान लिए एक्स। लेट कर लिया, लेट मैंने माना गया है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना, प्लस माइनस 1 लाना है। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हम लोग मान लिए कितना, एक्स। तो जो एक्स का मान आएगा वही कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आएगा। क्यों? क्योंकि इतना बराबर मान लिया कितना, एक्स। इसको बोला गया था कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग करके जोड़ देंगे। फर्स्ट तथा सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर रहे हैं, वर्ग किए हैं, वर्ग करके इसको क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है और राइट साइड वाला राइट साइड के साथ। तो लेफ्ट साइड में कितना दिया हुआ है, फर्स्ट में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। और प्लस यहाँ दिया हुआ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर है। और बराबर में 1, तो 1 का स्क्वायर और दूसरा में एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर देखिएगा ध्यान से, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चूंकि एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं तो इसमें दो गो a स्क्वायर और दो गो b स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो गया कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर। ए कहने का मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक दो में एक से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और प्लस में 1 है, इधर आएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, एक्स का मान निकालेंगे तो ई जाके इधर रूट में होगा, तो रूट में होगा प्लस माइनस, और 2 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 1। 1 का वर्गमूल का होता है 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल कितना, 1। अब देखिए एक्स का मान जो हम लोग माने थे कितना बराबर माने थे, तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर। तो एक्स का जो मान था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये सवाल जो है हम लोग पीछे बना भी लिए थे, एक बार और इसको सोल्व कर दिए। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 42। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो सिद्ध करना है कि कोस स्क्वायर प्लस में कोस के पावर 4 बराबर 1। तो यहाँ जो दिया हुआ मान है वो है साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यहाँ से साइन का अगर मान निकालते हैं, इसका मान तो प्लस में हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कोस में तो आ गया, इधर हमको दोनों कोस में चाहिए, एक आ रहा है इसमें हमको साइन में। तो साइन का फॉर्मूला कोस के पदों में हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, बराबर में कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कोस में आ गया, इधर भी कोस में आ गया, लेकिन इधर आ गया रूट में। तो रूट को हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग से ई वाला रूट का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पहले से पावर और 2 आउ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किया गया है। क्यों 4 लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया गया है हिंदी में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। अभी माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में दिया हुआ है कोस के पावर 4। अब यही हम लोग को क्या करना था, लियाना था, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस के पावर 4 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इस सवाल ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, अगर यहाँ कोस रहता, यहाँ साइन रहता, तो उसका भी मान कितना, 1 होगा। ठीक है, चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 44 में दिया हुआ है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर कितना है, एक्स है। तो सिद्ध करना है कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी सवाल हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए हैं और इसका थ्योरी भी बताया गया था। चलिए आइए देखते हैं, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। या यहाँ पर देखिए, पहले नंबर तो एक लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा रहता है, तो इसका मान हम लोग कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, सब बताया गया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू में कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्यों?
क्योंकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, इस पर जा रहा था। एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर अगर रहता कि यदि इसका मान अगर कुछ दे रहता, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान कुछ दे रहा है, मान लिया जाए कि एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा, तो गुना में है, तो इसको जगह पे एक्स रखेंगे तो इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा, एक्स। तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर दिया हुआ रहता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालते हैं, तो जो मान दे उसको खाली पलट के लिख देना है। और उसी प्रकार यदि रहता सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में एक्स, यानी कि माइनस में दे रहता, तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालेंगे तो इसका भी मान 1 बटा कितना हो जाएगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान एक्स है, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर बना देते हैं, इसको थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पर देखिए कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा प्लस में सेक है, तो ये प्लस में है, कहीं भी लिख सकते हैं, तो सेक को पहले लिख दिए, यहाँ फॉर्मूला जो दिया गया उसी पर बढ़ जाएगा ये, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, एक्स है। और तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो ये कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, क्योंकि प्लस से एक माइनस में था, तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, इधर जोड़ना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और एक्स का एक्स है, एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कितना 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेक का मान निकल गया। यहाँ से अगर कोस का मान अगर पूछता तो सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, तो कोस बराबर कितना 2x बटा में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया कोस का मान। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको अगला सवाल जो है आगे मिलेगा इस तरह से सवाल, उसमें यही मान सेम दिया हुआ रहेगा, या यहाँ माइनस में दे देता है, तो यहाँ कभी कभी साइन में भी पूछ देता है, कभी कभी कोस में पूछता है, तो कोस पूछेगा तो इतना आंसर हो जाएगा। अब कोस वाला सवाल रहेगा तो वहां बन जाएगा। और अब हम लोग को पूछा है कौन, साइन पूछा है, तो साइन पूछा है, तो जब कोस निकल गया तो साइन तो आसानी से निकाल सकते हैं कोस के सहायता से। कोस के सहायता से अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस, कोस का मान कितना है 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अब देखिएगा तो ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है किसका स्क्वायर है, तो जो ऊपर में दिया हुआ उसका भी स्क्वायर है, और जो बटा में दिया गया है उसका भी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको से एक में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा, और माइनस में कितना स्क्वायर करेंगे 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ जो लिखा हुआ मान है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है, कहने का मतलब है ध्यान देना यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस में 4ab। सब एक्सरसाइज जब स्टार्ट करने के पहले थ्योरी जो बताया गया है उसमें सब बता दिया गया होगा, ऐसा फॉर्मूला है ना, कि यहाँ पर अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी होता है। तो यही चीज लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उसके जगह हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है, तो माइनस में यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है ना, और माइनस में 4ab, बी की जगह पर 1, यानी कि 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना की जगह पे इतना भी लिख सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी इसका मान निकाल रहे थे हम लोग साइन का मान, तो रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और बी की जगह पर 1 है, और बटा में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, बाहर निकल जाएगा, ये हो गया किसका मान, साइन का मान। और देखिए तो साइन बराबर यही ले आना था, कहाँ, यही हम लोग को प्रूव करना था, देख लीजिए। साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ले आना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। ऐसा सवाल हम लोग पीछे भी सीख चुके हैं, पिछला एक्सरसाइज में भी था, नहीं भी था तो यहाँ पर हम सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको थ्योरी जब बता रहे हैं वहीं पर सब सोल्व कर दिया गया होगा ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हुआ था, तो उसको सेक माइनस टेन निकाले थे, जोड़ने पर जो भी आएगा सेक, सेक के साथ कोस निकालनी है, कोस के साथ साइन, और साइन जब निकल गया तो टेनो पूछेगा तो टेन निकल जाएगा, है कोई भी मान पूछेगा तो निकल जाएगा, जब ये मान मालूम हो गया कोई भी मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से 44 नंबर सवाल हो गया समाप्त। आइए हम लोग आगे देखते हैं 45। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, यानी कि पी का मान दिया हुआ है। यहाँ 45 नंबर सवाल में
P का मान दिया हुआ है, Q का मान भी दिया हुआ है। फर्स्ट इसको सेकंड हम लिए हैं, यहाँ पर इसे समझने के लिए खाली लिख दिया गया है। और वहाँ जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड में दिया गया है कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 2P लेना है। तो लेफ्ट साइड में जो मान दिया उसको लिखे हैं सिर्फ, और Q है तो Q का मान कितना है सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। अब इंटू में दिया हुआ पी स्क्वायर, पी कहने का मतलब पी का मान दिया हुआ है साइन प्लस में कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, और माइनस में कितना है 1। तो यहाँ पर हो गया सेक थीटा और प्लस में कोसेक थीटा, और ये जो लिखा हुआ है साइन प्लस कोस इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा, और माइनस में कितना 1। अब इसको भी साइन कोस में तोड़ सकते हैं क्योंकि उधर पी के रूप में जाना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा कितना कोस, और कोसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन, और इसका मान तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, और प्लस में कितना है 2 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा, और माइनस में कितना है 1। देखिए 1 यहाँ माइनस में ही प्लस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद कोस इंटू में हो जाएगा साइन, इससे ही कटेगा कोस तो बच गया साइन, तो साइन से एक में गुना करेंगे साइन रह जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा बच गया कोस, कोस से एक में गुना करेंगे कोस, अब इंटू में कितना है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, ये देखिए दो गो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा था, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया तो बच गया से कितना 2, तो 2 हो गया, और इंटू में साइन प्लस कोस, और साइन प्लस कोस जो है उसका मान दिया हुआ है कितना p दिया हुआ है, साइन प्लस कोस का मान p। यहाँ पर कहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिए थे उसको, या लिख सकते हैं कि साइन प्लस कोस का मान p दिया हुआ था, बराबर में कितना हो जाएगा 2p। यही हम लोग का करना था, ले आना था राइट साइड में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं था कि सवाल हार्ड है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। जो लेफ्ट साइड में मान दिया गया था उसके जगह पर p और q का मान रख दिए, और रखने के बाद जो मान आया बस वही हम लोग को क्या करना था सिद्ध करना। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 में कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर लेना है। एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, देखिए तो एक्स कोस थीटा है बराबर ए है, तो एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा कि गुना में हो जाएगा भाग में, तो ए बटा में कितना हो जाएगा कोस थीटा, और ए और ऊपर जाएगा कोस तो क्या हो जाएगा सेक, तो यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है, और वाई बराबर भी दिया हुआ है, वाई बराबर कितना है ए टेन थीटा। और अब हम लोग को जो निकालना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है कितना है देख लीजिए, तो यहाँ दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर कितना ए सेक थीटा, ये एक्स का मान है तो इसका स्क्वायर, और वाई की जगह पर कितना है ए टेन थीटा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन कितना है ए स्क्वायर, यहाँ से बचेगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 में ए स्क्वायर गुना करेंगे ए स्क्वायर आएगा, यही हम लोग का करना था प्रूव करना था, राइट साइड में जाना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 46 नंबर ही हो गया। 47 ये भी सवाल उसी प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों दिया हुआ है, तो एक्स का मान दिया हुआ है इसमें, वाई का मान दिया है, जेड का मान, तीनों का मान दिया हुआ है, आर स्क्वायर आना है, ये भी सवाल बन जाएगा, बहुत ही आसान है, जैसा नहीं कि बहुत हार्ड है। यहाँ बस खाली क्या कर देना है लेफ्ट साइड में जो मान दिया गया है उसके जगह पर रख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, एक्स के जगह पर दिया हुआ है, किसके जगह पर है एक्स के जगह पर, तो एक्स की जगह पर कितना है ए कोस अल्फा और साइन बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जगह पर दिया हुआ था इसका स्क्वायर है, फिर वाई स्क्वायर वाई की जगह पर कितना है आर कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में जेड की जगह पर कितना है आर साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये दिया हुआ था, जो मान दिया था उसको काट यहाँ पर बैठा दिए। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन अल्फा, इस तरह से हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो सब में आर स्क्वायर कॉमन है, तो सब में आर स्क्वायर क्या कर लिए कॉमन कर लिए, देखिए सब में आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से कितना बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ से कितना बचेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर दोनों का है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है,
कॉमन है दोनों में, हाँ कॉमन है कितना, कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से बचेगा कितना साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस में कितना बचेगा कोस स्क्वायर बीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 से इसमें गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी हो गया, यानी थीटा की जगह पर अल्फा दिया हुआ है तो इसका मान 1, तो 1 से आर स्क्वायर में गुना करेंगे आर स्क्वायर, यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जाना था। ठीक है, इस तरीके का सवाल बन गया। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ था, जो सिद्ध करना है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान जो है आर स्क्वायर के बराबर जाना है, सिर्फ एक्स वाई जेड की जगह पर मान रखें, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, उसी को सिर्फ क्या कर दिए सोल्व कर दिए। ठीक है, चलिए इस 47 नंबर सवाल हो गया समाप्त। देखिए 48 नंबर, इस सवाल बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत अभी बताया गया है ना, इसके पहले हम लोग सवाल एक सीखे ऐसा, उसमें इस सवाल को बता दिया गया कि सेक थीटा बेल है और माइनस में टेन थीटा, यहाँ कितना दिया हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर कितना है एक्स, यहाँ से निकालेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, और इसका मान कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे इसे ही कट जाएगा, इधर हो गया 2 सेक थीटा बराबर में इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कितना 2x, यहाँ से कोस का मान निकालेंगे तो कोस बराबर कितना हो जाएगा 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीका से। और कोस जब निकल गया, देखिए कोस का मान यही हमको निकालना था, कोस आ ही गया, और कोस जब निकल गया तो कोस के साथ किसका मान निकालते हैं साइन का, और साइन बराबर हम लोग जानते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको अभी हम लोग सोल्व किए थे, इसके पहले अभी सोल्व किया गया था, यहाँ पर इसका मान रख करके यहाँ 1 था, माइनस में कितना रखना है 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। चलिए सोल्व कर देते हैं इसको, यहाँ पर जो स्क्वायर लिखा हुआ है दोनों का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर है और 2x का भी स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर किए हैं तो 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना 4x स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। चलिए इसको समझा रहे थे, चलिए सोल्व कर दिए। अब यहाँ पर इसको हम लोग बोले अभी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का, तो 1 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर में x को भी पहले लिख सकते हैं, 1 को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो लियाना है 1 पहले लियाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी प्लस में कहीं लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही हम लोग का करना था, लियाना था, प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया साइन थीटा का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साइन कोस का मान निकल गया, इस सवाल अपने से एक बार अच्छा से बना लीजिएगा, क्योंकि पिछला एक्सरसाइज में भी हम लोग सीखे, जब थ्योरी बता रहे हैं वहाँ भी कुछ बताया गया होगा इसके बारे में कि इस तरह से रहेगा तो किससे बनता है, और एक पीछे भी एक सवाल हम लोग सीख लिए। 48 नंबर सवाल हो गया। 49 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर इसके पहले एक सवाल हम लोग बनाए कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर डेल था, तो कोस माइनस साइन के मान पूछ रहा था, सेम वही सवाल है, यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं देता है, गुणांक में ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ था उसमें प्लस माइनस 1, ठीक है, जब गुणांक नहीं था तब, तो यहाँ पर a कोस थीटा प्लस में b साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना c है, इसको इक्वेशन मान लिए फर्स्ट, और a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा बराबर हमको प्रूव करना है, इसको हम लोग का किए हैं x मान लिए, लेट कर लिए, लेट मैंने कहा हो गया माना, ठीक है, इसको मान लिया गया है, क्यों माने हैं क्योंकि इसको सोल्व करेंगे x का मान आएगा, और x का जो मान आएगा a साइन थीटा माइनस में b कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना, इसी बराबर x माना गया है, इसको सोल्व करने के लिए बताया गया इस समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या कर रहे थे वर्ग कर जुड़ रहे थे, तो वर्ग कर जुड़ने पर, है ना, वर्ग करके क्या करना है इसको जुड़ना है, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ जुटेगा, तो a कोस थीटा प्लस में b साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इधर कितना है a साइन थीटा और माइनस में b कोस थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर में कितना है c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए ये दोनों सेम नहीं है, जैसे a कोस है तो यहाँ पर a साइन है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते हैं, ये a की जगह पर हो गया, ये b की जगह पर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर होता है तो a कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, तो b साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 और a की जगह पर a कोस थीटा और b की जगह पर कितना है b साइन थीटा, इसको तोड़ दिए प्लस, अभी यहाँ हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर भी b की जगह पर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab, 2 ये की जगह कितना है a साइन थीटा और b कोस थीटा
अब बराबर में कितना था सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए, एक स्टेप अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ई और ई दोनों सेम है। देखिए तो यहाँ पर 2ab साइन कोस, 2ab साइन कोस, ठीक है, गुना करेंगे दोनों सेम है, तो इसको क्या कर दिए, काट दिए, क्योंकि एक लाइन लिखना पड़ता फिर। चलिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उधर प्लस में कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यह कुछ नहीं किया, दोनों तरफ पुअर करके सिर्फ क्या किए हैं जोड़े, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है। अब इसको सोल्व कर देना है, जो आएगा वही देखा जाएगा, प्रूफ जो करना है उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें ए स्क्वायर है कॉमन है, इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचा कितना है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें बी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया कितना साइन स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर, और बराबर में कितना सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पर जा रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना 1, इधर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर उसका मान 1 बराबर में सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा इसमें, तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में इधर सी को ले आए, प्लस में था इधर आया तो माइनस में, है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यहाँ जो एक्स है, एक्स का मान कितना था देख लीजिए, यहाँ पर एक्स का मान कितना था ए साइन और माइनस में बी कोस थीटा, एक्स की जगह पर कितना है ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा, एक्स बराबर था, उसका मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। कभी कभी यहाँ पर प्लस में पूछेगा तो यहाँ पर माइनस में दे रहेगा, यहाँ पर माइनस में दे देगा तो वहाँ प्लस पूछेगा, यहाँ प्लस दे रहे हैं तो यहाँ माइनस पूछा। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहता है, दोनों का मान उतना ही आएगा, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस पूछ देगा, अगर माइनस रहता है तो प्लस पूछेगा, दोनों के लिए आंसर सेम ही रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरह से आ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर, बराबर नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तब सिद्ध करना है कि टेन थीटा बराबर 1 या 1/2, यानी कि टेन का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है टेन का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बराबर में 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, इसको क्या करते हैं कि टेन में ही बदल लेते हैं। टेन में बदलने के लिए साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर से भाग देते हैं तो टेन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों तरफ कोस स्क्वायर से भाग देते हैं, भाग देने पर दोनों तरफ कितना से भाग दे रहे हैं कोस स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि टेन में बदलना है, तो इधर इस सब में भाग दिया गया ना, तो यहाँ 1 बटा में कितना है कोस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा है, और बटा में कितना कोस स्क्वायर। ठीक है, ये वो कोस से वो कोस का हो जाएगा कट जाएगा, और ये 1 बटा कोस है, कोस का उल्टा होता है सेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन बटा कोस ये हो जाएगा टेन। ठीक है, अब इधर 3 अब एगो साइन और एगो कोस नीचे है तो क्या हो जाएगा टेन, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है 10 होता है। ये 10 में आ गया, ये भी 10 में आ गया, ये एगो सेक में है तो सेक में तो इसको 10 बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, एगो पहले से 10 दिया हुआ है 10 स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, माइनस में टेन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 2 को 10 स्क्वायर आ गया, तो 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है 3 टेन थीटा है, और प्लस में आ गया 1 है बराबर 0। अब इसी को फैक्टर कर देना है, फैक्टर जान ही रहे हैं, फर्स्ट लास्ट में गुना करके हम लोग बनाते हैं, या द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं, जिसको तोड़ देते हैं तो गुना करेंगे फर्स्ट लास्ट में तो आ जाएगा कितना 2 टेन स्क्वायर, उसको तोड़ना है 3 आ जाए जोड़ने घटाने पर, तो 2 और 1 में टूट जाएगा, तो 2 टेन थीटा माइनस में टेन थीटा, देखिए तो आ जा रहा है 3, और गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुणनखंड कर दिए, इसको तोड़ दिया गया, फर्स्ट लास्ट में गुना कर दिए तो 2 टेन स्क्वायर है, उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मान आना चाहिए, तो देखिए तो इसको जोड़ने पर आ जा रहा है, और इसको गुना करने पर फर्स्ट लास्ट में जो गुना किए हैं उतना बराबर आना चाहिए, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 10 में 10 से गुना करेंगे 2 टेन स्क्वायर आ जाएगा, आ जा रहा है उतना।
अब इसी में कॉमन ले लेना है। देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन कितना है 2 tan थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये यहाँ से tan थीटा बचेगा और माइनस में कितना 1, क्योंकि 2 tan कॉमन हो चुका है। 2 tan कॉमन लिया है तो ये 10 बचेगा और यहाँ 2 tan कॉमन हो गया तो वहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है, देखिए तो इसमें कॉमन है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कॉमन ले रहा था तो 1 ले सकते हैं या माइनस सिर्फ ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना 0। अब दोनों में कॉमन बताइए कितना है, तो दोनों में कॉमन है tan थीटा माइनस में 1, यहाँ से बच जाएगा कितना 2 tan थीटा और यहाँ से माइनस में कितना बच गया 1 बराबर में 0। अब दोनों को पार पार निकाल लेते हैं कि जब tan थीटा और माइनस में 1 लेकर चलेंगे ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में तो 0 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 10 का मान आ गया। और पुनः लेकर चलेंगे कितना 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan का मान हमको पूछ रहा था, तो tan का मान हमको आ गया कितना 1, और ये कितना आ गया 1 बटा 2, यही हम लोग का करना था प्रूव करना था। tan का मान 2 को इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 में कोई दिक्कत है तो बताइए। दोनों तरफ सिर्फ क्या किए हैं कोस स्क्वायर से भाग दिए हैं। कोस स्क्वायर से क्यों भाग दिया गया है, क्योंकि tan में हमको चाहिए था मान, tan में बदलने के लिए भाग दिया गया है, तो tan में इसको बदल दिए और tan में बदलने के बाद इसको फैक्टर किए और फैक्टर करने के बाद आ गया tan का मान क्या है 2। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 51 नंबर है, ये सवाल तो बन जाना चाहिए। अब ये सवाल बन जाएगा, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, यहाँ पर 2 इक्वेशन मान लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे कर लेना है। इतना बराबर x दिया हुआ था, एक इक्वेशन हो गया। अब ये साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा बराबर कितना है y है, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। दोनों को वर्ग करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में जाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या वहाँ राइट साइड से भी चल सकते हैं। राइट साइड में x की जगह पर रख देंगे, ये वाला मान पूरा रख देंगे, और y की जगह पर मान रख देंगे, और उसको क्या करना है स्क्वायर करके तोड़ देना है। पीछे भी हम लोग बनाए ऐसा सवाल जो आया था इस तरह से, प्लस माइनस करके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो आया उसमें इस तरह से बना रहे थे हम लोग, दोनों तरफ वर्क करके क्या किए थे जोड़े थे, यानी फर्स्ट और सेकंड को वर्क किए थे और उसको क्या कर दिए थे जोड़ दिए थे। तो उसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वर्क कर जुड़ने पर वर्क करके इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर सोल्व करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, बन जाएगा इस सवाल। चलिए ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिए, 51 नंबर सवाल बना लीजिए। 52 भी सेम उसी प्रकार है, तो इसको चलिए वो बना देते हैं। तो इसी प्रकार फिर इसके पिछला आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है a सेक थीटा प्लस में कितना है b tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और y बराबर दिया हुआ है a tan थीटा प्लस में b सेक थीटा, समीकरण सेकेंड। यहाँ पर अभी माइनस में आना है तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड कर को फर्स्ट और सेकेंड को वर्ग कर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे वर्ग करके घटा लेंगे तो आ जाएगा। या अगर इसे नहीं बनाना चाहते तो अभी हम बोले कि राइट साइड में उसमें चलिएगा, एक में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का मान कितना है ए सेक थीटा और प्लस में बी tan थीटा इसका होल स्क्वायर, और माइनस वाई की जगह कितना है ए tan थीटा और प्लस में बी सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। इसको तोड़ देना, ए की जगह पर बी की जगह पर हो गया, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab, तो 2ab सजा के इसको लिख देते हैं ए बी सेक थीटा इंटू में tan थीटा, ऐसा तो गुने में रहेगा, इसको इससे लिख दिए 2ab, ए भी होगा गुना में, ए भी गुना में होगा तो ए भी को एक जगह लिख दिए, सेक इंटू tan लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जा रहा है, यहाँ पर कितना है a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, a tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में कितना का तो b सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2ab। उसी प्रकार एक में 2ab, तो ये दोनों गुना करना है और 2 से गुना करना है फॉर्मूला में, तो ab को एक जगह लिख देते हैं। उसके बाद एगो सेक है, गुना में करने लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। ठीक है, एक बार और इसको लिखते हैं, और नहीं तो अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस में 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा और 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये दोनों अगर समझ रहे हैं तो ये देखिए प्लस में है, और ये माइनस से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो इसे काट सकते हैं। ये माइनस से गुना करेंगे, एक लाइन हम लोग लिखने की वजह से इसे खाली काट दिए गए हैं, यहाँ पर माइनस है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में अभी प्लस में कट जाएगा, और जो बाकी बचल है उसको लिख लेते हैं।
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कितना है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस में और ये माइनस गुना करेंगे इसमें तो माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ए स्क्वायर यहाँ है ए स्क्वायर यहाँ भी है दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है ए स्क्वायर कॉमन किए तो बच गया यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें और इसमें कॉमन कर लेते हैं तो इसमें माइनस में बी स्क्वायर कॉमन कर लिए यानी कि इसको माइनस में किया गया तो सेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस में और इसमें माइनस किया गया था तो ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 और माइनस में बी स्क्वायर और इसका भी मान हो जाएगा 1 और ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर ये हम लोग का करना था राइट साइड में जाना था। ठीक है इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन 52 हो गया। तो यहाँ पर सवाल जो दे रहता है उसमें देख लेना है कि किसका मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना था तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिए लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं या फर्स्ट और सेकेंड को वर्क करके घटा भी सकते हैं अगर प्लस रहता तो फर्स्ट और सेकेंड को वर्क करके जोड़ भी सकते हैं या अगर प्लस रहता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके चलते हैं राइट साइड वाला आ जाएगा। इसके पहला में दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो राइट साइड से चल सकते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 52। हाँ ये देखते हैं 53 यही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है ना थोड़ा सा बड़ा इसमें जाएगा। यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ मान है मान दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इंटू में कितना है साइन थीटा और प्लस में 2ab कोस थीटा बराबर में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना मान हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है ये मान दिया हुआ था और लियाना है किसमें 10 में 10 का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कितना है 2ab है तो tan थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab है इतना लियाना है यानी कि यहाँ साइन में दिया हुआ कोस में दिया हुआ है तो अगर 10 में मिल जाता तो 10 में सोल्व कर देंगे उसका मान जो आएगा वही आंसर होगा तो 10 में इसको बदलिए तो 10 में बदलने के लिए हम लोग सीखे हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं कोस से भाग देते हैं यानी कि साइन में कोस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा तो दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कोस थीटा से भाग दे रहे हैं तो कोस थीटा से इधर भाग देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और साइन बटा कोस होगा तो क्या हो जाएगा 10 अब लिख देते हैं इससे डायरेक्ट और यहाँ पर 2ab है और कोस में कोस से भाग देंगे तो कट जाएगा ए स्क्वायर है और प्लस में बी स्क्वायर इसमें कोस से भाग देंगे तो बटा में कोस रहेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा समझ रहे हैं इतना दोनों तरफ यहाँ लिखल है कि कोस थीटा से भाग दे रहे हैं दोनों तरफ किसको से भाग दे रहा है कोस थीटा से भाग दे रहे हैं तो कोस से भाग देंगे साइन में तो 10 हो जाएगा कोस से कोस कट जाएगा इधर कोस से भाग देंगे तो बटा में कोस रहेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा वहां आ गया सेक में हमको चाहिए था किसमें 10 में हमको चाहिए था 10 में इधर 10 में आ गया है यहाँ पर 2ab हो गया और इधर आ गया किसमें सेक में तो सेक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 के रूप में रूट अंडर 1 प्लस कितना होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है रूट अंडर 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर थीटा उस सेक का मान होता है तो ये आ गया रूट में अब रूट हटाने हैं हम लोग को रूट हटाएंगे तब ना इसका मान निकलेगा 10 का तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना है इसको वर्ग करना है दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखिए पूरा का स्क्वायर होगा एक बार आराम से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इंटू में कितना 10 थीटा और प्लस में 2ab ये पूरा का स्क्वायर होगा इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये दोनों का स्क्वायर तो इधर स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ई स्क्वायर से रूट का हो जाएगा कट जाएगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्यों इतना लिख दिए हैं तो यहाँ लिख दिए हैं दोनों तरफ क्या किया गया है वर्ग किया गया तो वर्ग किया गया तो इतना हम लोग लिखे हैं। ठीक है चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं यहाँ पर एक जगह पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जगह पर ही हो गया बी की जगह पे ए के स्थान पर हो गया बी के स्थान पर हो गया। ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर तो ए की जगह पर पूरा इतना है तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab तो 2 अब एक जगह पर कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 10 थीटा और 2ab बी की जगह पर कितना है 2ab और बराबर में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा और प्लस इसको से अभी इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इसको थोड़ा सावधानी से बनाना है कहीं गलत हो जाएगा तो फिर आगे दिक्कत करेगा। अब यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा इसमें 10 स्क्वायर है इसमें भी कितना है 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर दिया हुआ है एक काम करते हैं इसको उधर ले चलते हैं और उधर कॉमन करेंगे सब उधर ही लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0
सब उधर ले चल रहे हैं, तो इसमें और इसमें कॉमन है कितना, टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इतना बचेगा, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों में कॉमन हम लोग कर लिए थे कितना, टेन स्क्वायर। नहीं आया समझ में, एक बार यहाँ पर समझिए, नहीं आया तो यहाँ पर टेन स्क्वायर था, यहाँ भी टेन स्क्वायर है, दोनों में टेन स्क्वायर का किए कॉमन किए, तो जब इसमें से इसमें कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से ही प्लस में उधर गया माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर छूट ही रहा था, है ना। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर कॉमन किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, और एन से ही प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इंटू में तो टेन कॉमन हो गया। अब देखिए इसको भी उधर लेके गए हैं, तो टू इंटू में हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में टेन थीटा है, और इंटू में कितना है, टू ए बी, ठीक है। और एक और इधर दिया हुआ था प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग का एक और बच रहा इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो फोर ए बी हो गया, बराबर में तो जीरो शुरू में ही लिख दिए हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ पर बस सिर्फ क्या किया गया, इधर जितना मान था बराबर के लेफ्ट साइड में उसको हम लोग क्या किए हैं, राइट साइड में लेके चल गए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ से कॉमन है वो किए हैं, बाकी जितना था उतना उतारे। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला बताया गया था, यहाँ पर जगह भी कम है, चलिए इधर लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बोला गया था कितना होता है, फोर ए बी होता है, ठीक है। कितना होता है, फोर ए बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो मान होगा कितना होगा, तो फोर ए बी होगा, ए की जगह पर ए स्क्वायर, बी की जगह पर बी स्क्वायर, और इंटू में कितना है, टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ कितना हो गया, टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू में कितना है, टेन थीटा, और इंटू में है टेन थीटा, और इंटू में कितना, टू ए बी, और प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हम लोग किए हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इसको ले गए हैं तो फोर तो लिखे हैं इधर माइनस में, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोड़े हैं, देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर फिर गलत हो जाता, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी है, एक जगह पे ए स्क्वायर बी की जगह पर बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, है ना। इसके पीछे भी सीखे, तो यहाँ पर बताते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए बी होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, बोला गया था कि अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लस में था, उधर ले जा रहे थे माइनस में, चार लिखे लेकिन ए भी लिख दिए थे, यहाँ ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर भी होगा, ठीक है। चलिए अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर करने का मतलब टू ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए तो दो का स्क्वायर चार, एक स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर टू है, इंटू में कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में कितना है टेन थीटा, इंटू में टू ए बी, और प्लस में यहाँ दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में टू ए बी पर जा रहा है, देखिए ये वाला इंटू में है, इसको इधर लिख सकते हैं, टू ए बी कहने का मतलब एक जगह पर टू ए बी टेन थीटा, देखिए टू ए बी टेन थीटा एक जगह पर ही हो गया, और बी की जगह पर ये वाला है, देखिए तो यहाँ पर बी की जगह पर टू फार्मूला में होता है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, टू ए बी टेन थीटा और माइनस, और बी की जगह पर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हटेगा सीधा रान के रूट में, तो जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो जीरो रह जाएगा, या इसको दो बार लिखेंगे तो हमको एक ही चाहिए था, यहाँ पर ये आ गया तो इधर का होगा स्क्वायर रूट, तो जीरो का वर्गमूल जीरो रह जाएगा, और टू ए बी टेन थीटा, और माइनस में कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको टेन का मान चाहिए, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में टू ए बी टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, फिर गुना में उधर आएगा तो भाग में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटम कितना टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर यही हम लोग को लेना था, यही सवाल सबसे बड़ा था और ये लास्ट भी है, ठीक है। इसको एक बार शुरू से आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको एक बार मिलाना है, और यही सवाल बड़ा भी है और लास्ट भी सवाल है। तो ट्रिगो का जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़े 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, और यहाँ पर ही अंत भी हो गया, ठीक है। हम लोग आज 53 तक ही छोड़ेंगे, उसके बाद इसका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी कुछ है, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना।
इस सब सवाल को हम लोग सोल्व कर लेंगे अगला क्लास में। एक ही क्लास में उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा अच्छा से। ये हो गया 3 पॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।